से मलिक साहब फरमाइए। अली मियां, जी। शायर कहता है टीवी के प्रोग्राम हैं और हम हैं दोस्तों, वाह बेकार ड्रामे आम हैं और हम हैं दोस्तों। वाह, क्या कहने। बेकार ड्रामे आम हैं और हम हैं दोस्तों। वाह वाह। नाजर मलिक साहब, आप हर काम में नुक्स निकालते हैं। आप अपना नाम नाजर मलिक छोड़कर नाजर नुक्स क्यों नहीं रख लेते? वाह। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप मेरी बात पे पहुंच ही नहीं पा रहे। जी हाँ। मेरी बात तक पहुंचेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। वाह वाह। बात ये है मियां, एक मिनट। बात ये है कि जिस चीज की कमी है भाई उसको पूरा कर ले, बजाय कोई गलत रास्ता इख्तियार करने के। जो कमी है उसको पूरा करें। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे गोगा जी हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं। गोगा जी सर्दियां शुरू होते ही नहाना छोड़ देते हैं, परफ्यूम से गुजारा शुरू कर देते हैं। भाई आप पानी गर्म करने का बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेते? आप कोई और मिसाल दें, मेरी तरफ ना आए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई माशाल्लाह, जितना जिस्म है ये तो आपकी मर्जी ही हो सकती है। बात ये है कि जो आपने बात की मियां, आपने जो बात की आपने कि हर चीज में नुक्स निकाल देते हैं, जी जी। वो भी यही कहती थी। जी हाँ। फिर हमने उनको समझाया कि देखिए, आप समझती हैं कि आप हमारी पहली मोहब्बत हैं। नहीं, आय हाय। हमारी आपसे भी जो पहले मोहब्बत है वो टेलीविजन है, वो फिल्म है, वो थिएटर है। वाह। इसलिए जब हम इनमें कोई नुक्स देखते हैं तो हमारा खून इस तरह उबलने लगता है जैसे चाय वाली केतली में पानी उबलता है। आपने जितनी बड़ी ऐनक लगाई है, ये नुक्स बहुत अच्छा देखती होगी। अरे मियाँ, ये तो हमने आपके लिए ही लगाई थी, क्योंकि बाकी सब तो नजर आते हैं मगर नुक्ता नहीं देख पाते हैं। बात नुक्ते की आपने। नाजिर मलिक साहब, आप चूंकि नाजरीन की नुमाइंदगी करते हैं तो आपको पूरा पूरा हक है कि जहां पर कहीं कोई मसला है आप उसकी निशानदेही करें। बहुत शुक्रिया मियाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वो हमारी बात पे पहुंच रहा है। बात ये है मियाँ कि हम ड्रामे देखते हैं। टेलीविजन पे जब भी कोई ड्रामा शुरू होता है तो हम उसके जो नुक्स होते हैं उस पे शिद्दत के साथ तबसरे शुरू कर देते हैं, कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। बल्कि जब ड्रामा देखने बैठते हैं तो हाथ में हम ट्यूजर पकड़ लेते हैं। जैसे ट्यूजर से एक एक बाल खींचा जाता है, इस तरह हम एक एक कीड़ा निकालना शुरू कर देते हैं। भाई खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ हल्का रखें। सीनियर्स जो हैं वो बैठ के ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई जो हमारे वक्त में होता था वो अब नहीं होता, जैसे फनकार हमारे जमाने में थे वो अब नहीं है। भाई अब वो ड्रामे की क्वालिटी नहीं रही। हमारे दौर में तो 8 ड्रामे चलते थे, हम नहीं है पसंद करते जो आजकल चल रहे हैं। और भाई आप लोग अगर पसंद नहीं कर रहे तो आप उस तरह के ड्रामे पेश करने के लिए कर क्या रहे हैं? ये भी तो देखिए कि जब आपका दौर था तो उस वक्त टेलीविजन के ऊपर एक जो ड्रामा चलता था हफ्तावार, उसके लिए आपको कैसे असातिज़ा मिले हुए थे, सिखाने वाले कैसे कैसे बड़े लोग थे। डायरेक्टर से लेके राइटर तक, राइटर से लेके कैमरा डायरेक्टर तक, कैमरा डायरेक्टर से लेके लाइटमैन तक, हर आदमी जो है वो सिखाने वाला होता है। और सब मिलके जब एक्टर को सिखाते थे तो एक्टर की क्वालिटी जो है वो ऐसी शानदार हो जाती थी कि लोग वाह 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 कहना शुरू हो जाते थे। हमें भी याद है जब हम भी बचपन में, वैसे तो अब भी लड़कपन ही है, मगर जब हम बचपन या लड़कपन में ड्रामे देखते थे अली मियाँ, तो उस वक्त ड्रामे की क्वालिटी वाकई अच्छी होती थी, मगर उसमें सारे लोग जोर लगा रहे होते और पढ़े लिखे लोग थे। बीच में बहुत सारे सीख के आए हुए लोग थे। हमें बड़ी अच्छी तरह याद है टेलीविजन का जो सबसे बड़ा नाम था डायरेक्शन में, यावर हयात साहब। भाई अमेरिका से पढ़ के आए थे, फिल्म ड्रामा अमेरिका से पढ़ के आए थे। हाँ, और जो करने वाले लोग थे उनमें भी ऐसे ऐसे शानदार एक्टर, सलमान शाहिद साहब। अभी जो आप देखते हैं जब भी कहीं
कैमरे के आगे खड़े होते हैं, कैमरे के पसीने निकल आते हैं, ऐसी शानदार एक्टिंग कर रहे होते वाह हैं। वाह वाह। लोग शजदर रह जाते हैं कि ये एक्टिंग ही हो रही है या वाकई असल है। हाय हाय। वो इसलिए कि उन्होंने एक्टिंग को पढ़ा, ड्रामे को पढ़ा। आपको मालूम है सलमान शाहिद साहब आपके पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 6 साल की थिएटर की डिग्री हासिल की हुई है। क्या बात। भाई आप इतने सारे लोग नकाइस निकालने के लिए बैठे हुए हैं, आप में से कौन ऐसी जुर्रत कर रहा है या हिम्मत कर रहा है या वक्त निकाल रहा है कि जूनियर्स को सिखाने का कोई बंदोबस्त करे? अव्वल तो देखिए आप दूसरे ममालिक में जिनको देख के तो सड़कुड़ रहे होते हैं, सड़कुड़ तो समझ ही देते होंगे आप। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। सर कुड़ का पता है उनको, तुपसड़ी में रहते हैं। अरे मियां, बात ये है कि आप जिन ममालिक के एक्टर्स को देखते हैं, जिनकी फिल्म या ड्रामे को देख के वाह वाह कर उठते हैं, हाँ जी। और आप ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर क्यों नहीं उमर शरीफ और रॉबर्ट विलियम्स या अल पचीनो पैदा हो गए, हाँ। मार्लन ब्रांडो इधर क्यों नहीं आ गया, यहाँ पे क्यों नहीं पैदा हो सका? जी। अरे मियां, आप ये भी तो देखिए कि वहां पे एक्टिंग सिखाने वाले, फिल्म मेकिंग सिखाने वाले कितने कितने बड़े कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं। बेशक। उन इंस्टीट्यूट से जो फारिग होके बाहर आती हैं तो आधा काम तो उनका पहले ही तैयार होता है। ये बात। यहाँ बैठ के बस यही कहा जाता है कि अदाकारी जो है वो तो सिर्फ अल्लाह की देन होती है। भाई हर काम आप अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, बेशक। मगर वो ये भी तो कहता है कि मेहनत तो करो, ये बात। कोई रास्ता तो ढूंढो, फिर मैं भी आप पे रहमत करूंगा। बिल्कुल सही। यहाँ अगर आप इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस का बंदोबस्त नहीं करते तो भाई फिर तो आप ये यकीन मान लीजिए जी। कि अगर नलके की बोकी में सुराख होंगे तो फिर पानी कम और रेत ज्यादा आएगी। मलक साहब सॉरी, इस ऐनक के साथ हलीम में गिरा हुआ मच्छर देख लेते हैं आप? अरे मियाँ, हलीम में गिरा हो या सामने बैठा हो देख लेते हैं, साफ नजर आ रहा है। बात ये है जुल्फी मियाँ, बड़ी ये संजीदगी वाली बात है। वाह जी वाह। यहाँ पे अगर सीनियर्स ऐसा नहीं कुछ कर पा रहे तो हुकूमत को चाहिए कि कर ले। आपको एक मिसाल देता हूँ, जी। कल्चर का कितना फुकदान हो गया है, बिल्कुल। सकाफत कहीं नजर नहीं आती। हाँ। कहाँ गुम हो गई हमारी सकाफत? हम आपको बताते हैं, भाई हमने खुद वो सकाफत की तरफ ध्यान करना ही छोड़ दिया। आप जिस बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं कर रहे, भाई वो तो बिगड़ जाएगा, बिल्कुल। वो बेचारा तो फिर अपना किरदार नहीं बना पाएगा। वाह। आप यकीन मानिए आर्ट्स काउंसिल्स में, हमारे देखते भी आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी की क्लासें होती थी, अदाकारी की क्लासें होती थी। भाई आपको क्या बताएं कि हमारे देखते हुए